हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सभी टॉपिक्स के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम परसेंटेज सीरीज के पार्ट 3 में उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है। ए सेल्समैन इज अलाउ 5.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल ओवर 10,000 इफ इज टोटल अर्निंग इज ₹1990। फाइंड द टोटल सेल। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 0.5% बोनस भी मिलता है। अगर उसकी कुल आय 1990 है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, तो आपके पास जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना, पहले तो आप समझ लो। जैसा कि ये कह रहा है कि 10,000 तक, तो उसको कितना मिलता है, 5.5% मिलता है। बट जब वो 10,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसको साथ में बोनस भी दिया जाता है। कितना, हाफ बोनस दिया जाता है, 1/2, मतलब 0.5% का बोनस भी दिया जाता है। अगर हम मान लें वो आपका 10,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसका टोटल बोनस टोटल कितना हो जाएगा, कमीशन 5.5 ये है और 0.5 ये है, तो कितना बोनस मिलेगा उसको 6% कमीशन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 10,000 रुपये का आपका 1/2% निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा, परसेंटेज के लिए 2 जीरो लगा दी मैंने, यहाँ से 2 से ही कितना 50। ठीक है, वो तो 50 रुपये उसका कितना 10,000 पर कमीशन होता है हाफ के रेट में देखें तो। ठीक है, तो पहले कमीशन उसको कितना मिल रहा है लास्ट में 1990 और ये कितना 50 आपका 0, ये कितना 9 और 5 14 1 और ये कितना 0.2, तो वो उसको इतना कमीशन मिलेगा ओवरऑल। ठीक है, बट आपको पता है टोटल सेल हमें नहीं पता कितने की है। उसने पूछा कि उसने टोटल सेल कितने की है, कुल बिक्री कितने की है, तो हम मान लेते हैं उसने टोटल सेल ये की है। ठीक है, कितने परसेंट उसको कमीशन मिला है, हमारे अकॉर्डिंग उसको 6% कमीशन मिला है। ठीक है, और उसकी अर्निंग कितनी है आपकी 2040 है। ठीक है, अब यहाँ से टोटल सेल नहीं निकल के आ जाएगी, ये आपका 2 जीरो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितना 6 आपका, यहाँ 6 से कितनी बार जाएगा, 6 तिये 18 और कितना 2, 6 चौक 24 और 3 जीरो 000। ये है ऑप्शन, ये आपके कौन से ऑप्शन में है, ये आपके बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो 34,000 रुपये क्या है, उन्होंने टोटल सेल की है। ठीक है, क्या देखना, सबसे पहले आपको देखना कि कमीशन कितना मिल रहा है और ओवरऑल कमीशन कितना बन रहा है। ठीक है, और बोनस कितना मिल रहा है आपको। अगर ये 10,000 से ऊपर सेल करता है तो इसको 0.5% बोनस मिलता है। हमने 0.5% इसका बोनस निकाल लिया पहले 10,000 पे। हम मानते हैं ये 10,000 से ऊपर की सेल करेगा तो ये बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा इसको। बट अगर 10,000 से ऊपर सेल कर रहा है, ये बोनस भी मिलेगा इसको और क्या 5.5% कमीशन भी मिलेगा। तो टोटल पे कमीशन कितना हो गया आपका, 6% कमीशन हो गया। अब टोटल सेल पे 6% कमीशन है जो किसके इक्वल है आपका 2040 के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सेल्समैन इज अलाउ 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000 इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7650 रुपीज। फाइंड द टोटल सेल्स। ठीक है, ये पूछा है तो हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है।
अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। आपको पता है उसकी कितनी, यहाँ से मैं मान लेता हूँ वो 15,000 रुपये तक कितने कमीशन ले रहा है, 15,000 तक वो 12 मिल रहा है उसको। बट अगर वो प्लस 15,000 रुपये अगर वो कमा के दे तो उसको कितने मिलेगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा तो कितना 13% कमीशन हो जाएगा उसका। ठीक है, यहाँ से उसको 15,000 तक तो 12% कमीशन मिल रहा है, बट अगर 15,000 से ऊपर सेल करेगा तो कितना 13% कमीशन हो जाएगा। ओवरऑल उसको कितना मान लिया हमने, 13% मान लिया। बट पहले हमें क्या करना है, 15,000 का 1% यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ है तो 1% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कितना 150। अब आपको पता है ओवरऑल जो इसने कमीशन उसकी अर्निंग दी है सेल्समैन की कितनी है 7650, तो 7650 में 150 ऐड करेंगे तो कितना 0 0 और ये 8 और ये 7, इतनी अर्निंग होगी उसकी। ठीक है, तो आपको पता है टोटल सेल पूछा है इसने, टोटल सेल कितनी होगी हमारी, टोटल सेल होगा और उसको कमीशन कितना है उसका 13% इक्वल टू किसके है 7800 के। ठीक है, अभी आपका 100 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसकी गुना में अपॉन में 13 आ जाएगा, 13 से इसको कितनी बार जाएगा 13 पंजे 65, 13 छिक 78। ठीक है, 0 0 0, ठीक है, 13 छिक 78 कितना 60,000 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, पहले जैसा सा बिल्कुल क्या करना था, कुछ नहीं करना था, 12% कमीशन तो उसको मिल ही रहा है, बट अगर वो 15,000 से ऊपर की सेल करता तो 1% बोनस भी मिलता है। आपको पता है 15,000 से ऊपर कितनी भी सेल करे वो उसको तो 13% मिलना है, बट हमने पहले क्या करना है, अगर वो 15,000 से नीचे हमें कितना मिल, वो 1% हमने ये काउंट थोड़ी किया 15,000 में, 15,000 से ऊपर तो उसको 6% मिलेगा ही मिलेगा, ये 12 और 1 13। ठीक है, बट 15,000 से नीचे हमने 1% यहाँ भी तो निकाल लिया ये, और इसको क्या कर दिया ऐड कर दिया 7650 में, तो हमारा कितना 7800 होगा। अब आपको पता है टोटल सेल पे 13% कमीशन है तो हमारा इसके इक्वल है, तो हमारा कितना आ जाएगी टोटल सेल उसने कितने की है 60,000 रुपये की। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए कंपनी अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द टोटल सेल्स और ₹20,000 if the salesman deposit 63,200 in the company after deducting his earnings on the total sales, then find the total sales made by the salesman। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, ये थोड़ा पहले से डिफरेंस है, इसको देखना ध्यान से। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। आपको पता है अगर वो 20,000 रुपये तक की सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसका कमीशन कितना है 9% है। बट अगर वो प्लस 20,000 करेगा, आपको पता है अगर वो 20,000 से ऊपर की सेल करेगा तो उसका कमीशन कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा यहाँ से सीधा। ठीक है, तो आपको ये देखना है, तो यहाँ से इसको कंपनी कितना एक्स्ट्रा दे रही है, अब यहाँ से 9 से 10 देगी तो 1% एक्स्ट्रा होगा जो कंपनी के यहाँ से जाएगा, तो 20,000 पर आपका 1% एक्स्ट्रा जा रहा है, कितना होगा 20,000 का 1% आपका 200। अब कंपनी इसको 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है 20,000 से ऊपर की सेल पर। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें 63,200 में से, तो ये रुपए कंपनी को मिलेंगे। 63,200 में से 200 माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा आपको 63,000। ठीक है, अब आपको पता है 10% इसको कमीशन मिल रहा है सेल्समैन को,
आपको सभी को पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। अब ये क्या है, ये इसकी अर्निंग है और ये आपका टोटल है, ठीक है। 10% में से ये हमारा टोटल है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये सेल्समैन की अर्निंग है। तो डिपॉजिट कितना करा रहा है वो, 10 - 1 कितना डिपॉजिट करा रहा है कंपनी को, 9 डिपॉजिट करा रहा है। बट 9 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 9 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहाँ पे इसको देखना, यहाँ से 9 की वैल्यू आपकी 63,000 है, ठीक है। तो 9 की वैल्यू 63,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, इसको 7 से कटेगा कितना आपका 7, 7 9 7 63, ये 0, ये 0, ये 0, आपकी कितनी 7,000, ठीक है। आपकी कितनी आ गई एक यूनिट की वैल्यू, 7,000 एक यूनिट की वैल्यू आई है। बट आपके पास कितनी यूनिट है, यहाँ पे 10 यूनिट है, तो गुना में कितना करोगे 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7000, 70,000, जो कि आपका बी ऑप्शन में है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको। यदि ये आपको पता है 9% कमीशन कंपनी इसको दे रही है 20,000 से नीचे, और 20,000 से ऊपर 1% बोनस भी देती है, तो 20,000 से ऊपर 1% बोनस दे रही है, तो कंपनी के घर से जा रहा है ये तो, ठीक है। इसको टोटल कितना मिलेगा यहाँ पे 10%। अगर 20,000 का हम 1% निकाल लें, 200 रुपये निकाल लिया हमने, तो कंपनी ने इसको दिए कितना 63,200। 63,200 में से यहाँ 200 निकल गया, तो कितना बचा 63,000। वो डिपॉजिट कराए हैं उसने, 200 खुद ने कमाए हैं, ठीक है। बट उसने ये 63,000 जमा कराए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में हमारा 9 ही जमा हुआ है। 9 की वैल्यू कितनी है 63,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 7,000 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 70,000 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन किस में है, बी ऑप्शन में सही है। ऐसे करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए कंपनी गिव, इसको आप खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ये हम आपको दे देता हूँ, आपको खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ के और ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल पहले जैसा है, सेम पीछे वाले जैसा आपको ट्राई करना है ये, ठीक है। ये देखना, 5th क्वेश्चन देखना आप। इफ द नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% and the denominator is increased by 350%, the resultant fraction is 5/12. What was the original fraction? ठीक है, आपको बोला अगर के एक भिन्न का अंश 200% से बढ़ा दिया जाए और हर 350% से बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है ये बताना हमें, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप पहले क्या मानोगे, आपका भिन्न है आपकी x/y है, ठीक है। कोई भी हमारी चीज़ कितने में से होती है, ओवरऑल आपका कितना होता है, आउट ऑफ 100 होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा मान लिया हमने क्या है 100 है, तो इसको कितने से बढ़ाया इसने 200 से बढ़ा दिया, ये हमारा 100 है। इसको कितने से बढ़ाया है, इसको कितने से बढ़ाया 350 से बढ़ाया, और जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमें 5/12 मिल रहा है, ठीक है। तो x हमारा कितना 200, ये 300x हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन ये कितना 350 और 100 कितना 450y हो जाएगा, जो किसके इक्वल है आपका 5/12 के इक्वल है। तो यहाँ से x/y क्या हो जाएगा आपका 5/12 इंटू 450/300, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 15 की टेबल से जाएगा 15 × 45, 15 दूनी 30, ये 3 से जाएगा 3 चौके 12, तो 5/8 है किसी ऑप्शन में। 5/8 कौन से ऑप्शन, ए ऑप्शन में 5/8 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे करना आपको, ठीक है, 5/8 जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना एक बार। द प्राइस ऑफ मैंगो इज इंक्रीज बाय 20%
ड्यू टू दिस ए मैन परचेज फॉर लेस मैंगो 4 रुपीज़ 40। यू हैव टेल व्हाट इज़ द रेट ऑफ मैंगो बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक है, आपको बताना देखना है हिंदी में एक बार। आम के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होने के कारण एक आदमी ₹40 में 4 आम कम खरीद पाता है। मूल्य बढ़ोतरी से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, ये देखना आपको। ठीक है, इसके लिए आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आपको डायरेक्ट पुट करना, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन और अच्छे से आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करोगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी आपसे ओल्ड प्राइस या एक्चुअल प्राइस पूछे तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे ओल्ड प्राइस या एक्चुअल आपका प्राइस, इसको काट दो, दोबारा लिख लो, ओल्ड प्राइस या फिर एक्चुअल प्राइस जो कि पहले था बढ़ोतरी से पहले। ठीक है, ये देखना जब भी आपको ऐसा दे तो क्या करना है, सबसे पहले जितना बड़ा है या कम हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, वो लिखना है। यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है। ठीक है, यहाँ पे गुना में कितना आपको अमाउंट करना है, जितनी अमाउंट गिवन है। ठीक है, और नीचे क्या करना है आपको 100 प्लस या माइनस, बड़ा है तो प्लस करके लिख देंगे इंक्रीज, और बड़ा है तो डिक्रीज लिख देंगे माइनस करके। गुना में आपकी क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है वो लिखना है। अब आप ऑप्शन में यहाँ पे रखना, यहाँ देखो कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ मूल्य, 20% इंक्रीज हुआ तो कितना 20, गुना में अमाउंट कितनी आपकी, कितने रुपए की बात कर रहा है यहाँ पे 40 रुपये की, गुना में 40 यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 100 में से घटा या बढ़ा है, कितना बढ़ा 100 में, अब 20 बढ़ा है तो 100 प्लस 20 कितना 120। क्वांटिटी कितनी है, कितनी खरीद रहा है, कम या ज़्यादा 4। ठीक है, तो इसको करो यहाँ से 0 से 0, 2 छिक्के 12, तो ये 4 से 40 10, ये 2 पंजे 10 और ये 2 तिया 6, तो कितना आ गया 5/3। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, ये आपका एक मैंगो का प्राइस आ गया। आपको कितने मैंगो का प्राइस बताना है यहाँ पे, अब आपको बताना है 15 मैंगो का प्राइस बताना है। ठीक है, 15 आम्बों का मूल्य क्या था, टेल व्हाट इज़ द रेट ऑफ मैंगो बिफोर इंक्रीजमेंट, यहाँ 15 मैंगोज का बताना है। एक का 5/3 है। ठीक है, तो 15 का कितना होगा 5/3 गुना में आपका 15, 3 पंजे 15, 5 5 कितना 25, जो कि बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऐसे करना, समझ लो एक बार दोबारा। जब भी आपसे ओल्ड प्राइस पूछे या एक्चुअल प्राइस पूछे तो आपको क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज, जितना बड़ा है या जितना घटा है वो लिख लेंगे, बड़ा है तो बड़ा लिख लो, घटा है तो घटे हुआ लिख लेंगे, और अमाउंट कितनी है आपकी 40 लिख लेंगे। 100 में बढ़ा के लिख देंगे, अगर बड़ा है तो बढ़ा के लिख दिया 120, घटा है तो 20 घटा के 80 लिख देते। क्वांटिटी आपको पता है कितनी कम खरीद रहा है कितनी ज़्यादा खरीद रहा है, बस यहाँ पुट करनी है आपको। ठीक है, जब भी ओल्ड प्राइस पूछे। ठीक है, बट अगर आपसे न्यू प्राइस पूछ ले या आपसे वृद्धि या कमी होने के बाद जो मूल्य आएगा वो पूछ ले, तो उसमें क्या करना आपको, यहाँ ओनली 100 रखना है बस। ठीक है, यहाँ क्या करना है, इसकी जगह पे केवल 100 करना आपको सीधा। इंक्रीज और डिक्रीज ऊपर सेम रहेगा, अमाउंट भी सेम रहेगी, नीचे बस यहाँ पे प्लस, ये इंक्रीज और डिक्रीज प्लस नहीं करना, ओनली 100 करना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखना। A reduction of 20% in the price of apple. A man unable to buy 16 kilogram more apples for rupees, यहाँ पे कितना 4000, find the actual price of the apple। ठीक है, तो वही है सेम, आपका क्या करना है, सेब के मूल्य में कमी हुई है, कितनी कमी हुई है यहाँ पे 20, अमाउंट कितनी 4000। ठीक है, जो बताया पहले वाला फॉर्मूला लगाना बिल्कुल। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है 16 किलोग्राम। अब यहाँ क्या है आपका एक्चुअल प्राइस बताना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 100 प्लस बड़ी है या घटी है, घटी है, 100 प्लस माइनस 20 होगा कितना 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 पंजे 40 कट जाएगा, 0 से 0। ठीक है, तो ये आपका कितना
4 चौक 4 पंजे 20 और ये 4 से 16, तो ये कितना 5 5 25 250/4, ये 4 6 24, 1 4 दूनी 8 और 62.50। ठीक है, ये आपका आंसर कौन सा, सी ऑप्शन में ऐसे करना, बस सीधा फॉर्मूला पुट करना है। इंक्रीज यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज या जो डिक्रीज हुआ है यहाँ पे आपके अमाउंट, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होके जो वो लिखना है। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%, ड्यू टू दिस ए फैमिली यूज 40 किलोग्राम लेस शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। ठीक है, चीनी की कीमत में 20% बढ़ोतरी होने के कारण एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% बढ़े, तो आपको वास्तविक खपत बतानी है। ठीक है, आपको क्या बोला इसने, ये कह रहा है कि 30% की वृद्धि हो जाती है, कोई भी हमारी वैल्यू होती क्या होती है 100 होती है। अब आपकी ये बोल रहा है 30% बढ़ गई तो कितनी होगी 130 होगी, ये तो आपकी पहले थी। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया बढ़ने के बाद हो गया। ठीक है, अब आपको बोला कि केवल 10% का ही फर्क पड़े, 100 थी तो 10% का फर्क तो जब पड़ेगा ना जब ये 110 ही होगी, बट ये तो 130 होगी। ठीक है, 10% ही कम करेंगे, यहाँ पे 110 लिख देंगे, बट जो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया आपका, ये कितना कम होना चाहिए, ये -20 की यहाँ पे कमी होगी, 110 और 30 कितना, यहाँ पे अगर ज़्यादा होता तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ज़्यादा है, ये तो बड़ा है इसको कम करना है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ ज़्यादा होता तो प्लस का रह जाता आपका। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 20/130, 0 से 0 कैंसिल। अब आपको पता है कि 40 किलोग्राम चीनी कम प्रयोग करता है, बट यहाँ कितनी कम प्रयोग कर रहा है -2, यहाँ तो -2 ही कमी हो रही है, बट वहाँ कितनी कह रहा है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 20, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 दूनी 26, 260 kg आपका राइट आंसर है, जो कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहले 100 मान के चलते हैं, कोई भी चीज़ है 30% बढ़ गई 130, बट ये कहता है कि हमारा तो केवल 10% ही बढ़े, तो ये आपका कितना हुआ यहाँ से 110% ही हुआ। ठीक है, अब आपको पता है 120 और 130 में कितना डिफरेंस है, 110 और 130 में 20% का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो 20% का डिफरेंस है ये आपको क्या है, ये आप ये चाहता है कि 110% ही बढ़े, बट बढ़ कितना गया 130 बढ़ गया, तो माइनस का आपको इसलिए लिखा यहाँ पे बढ़ने के बाद, ये -20/130, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 20, तो यहाँ पे 13 यूनिट आपका ओरिजिनल है, और ये आपका इफेक्ट होता है, ऊपर जो होता है वो इफेक्ट होता है और नीचे ओरिजिनल होता है, तो ऐसे करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वाले जैसा सेम, खुद भी ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 32 किलोग्राम मोर शुगर, सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली, फाइंड द कंजम्पशन। ठीक है, चीनी की कीमतों में 30% कमी होने के कारण एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो, ताज़ा खपत बतानी है आपको। सेम पहले जैसा, कोई हमारी चीज़ कितनी होती है 100 होती है। ठीक है, बट क्या होता है कि 30% की अब की बार क्या हो जाती है कमी हो जाती है, वहाँ क्या हो रहा था बढ़ रही थी, 30% की कमी होगी तो ये 70 हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डिक्रीज होने के बाद, बट ये चाहता है कि जो आपकी कमी केवल 16% ही कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे 16% ही कम हो तो कितना 100 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना 84, ये तो अब भी ज़्यादा आ रहा है, अब भी ये बचत में जा रहा है, ये तो इतनी कम होगी, बट ये चाहता है तो कि इनका बजट अच्छा है, तो ये सोच रहे हैं कि हमें 84 तक भी चलेगा, 84 तक भी, तो ये 70 ये 84, तो कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पे आपका 14 का। ठीक है, तो 14 का डिफरेंस किस पे आया आपकी बार, ये प्लस वाला आया ना आपकी बार, तो नीचे वही लेना आपको 70। ठीक है, तो यहाँ से 1/5 आ गया आपका, 1/5 हो गया आपका। अब आपको पता है ये आपका ओरिजिनल होता है। ठीक है, और ये आपका इफेक्ट होता है, ये आपका 1 प्लस में आया, पिछली बार क्या था माइनस में आया है,
तो ये 32 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है, बट यहाँ तो एक ही ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 32, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 पंजा कितना आपका 160। ठीक है, 160 तो ये ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, और आपका क्या है ताज़ा खपत, क्या ये चाहता कि 32 और बढ़ जाए, तो एक बड़ी है, तो यहाँ पे कितना 32, तो कितना 192 किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। ठीक है, ऐसे करना पहले जैसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे बनाना। स्टार्टिंग का 100 था, 30 कम हो गई 70 रहेगी, बट ये इनका बजट अच्छा है, अच्छा खासे घर के हैं, तो ये सोचते हैं कि हमारा 84 ही बढ़े, 84 तक ही आ जाए। तो आपको यहाँ 14 क्या करना ज़्यादा है भी, तो 14/70, तो आपका 1/5। यहाँ प्लस का है अब की बारी है, प्लस की वैल्यू यहाँ पे 32 गिवन है। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 32 गुना में 5 कर दिया, और 32 आपका है ही। ठीक है, वो भी ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ ABC इनकम इज 7:9:12 और द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 8:9:15। If A save 25% of his income, then you have tell the ratio of ABC saving। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। A, B और C आय का अनुपात 7:9:12 है। उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। यदि A अपनी आय का 25% बचाता है तो A, B और C की आय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको बोला यहाँ पे कितना, क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, मैं इसके ऊपर ही लिखूँगा, एक थोड़ा लंबा बनेगा। तो आपकी इनकम कितनी है, आपका इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 7:9 रेशियो कितना 12। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है आपका 8:9 आपका 15 है। ठीक, अब देखना यहाँ से, ये यहाँ से बनेगा आपका सारा क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है 25% की सेविंग कर रहा है। आपको पता है 25% कितना होता है 1/4। यहाँ से 4 क्या है आपकी इनकम है, 1 क्या है आपका सेविंग है। ठीक है, और खर्च कितना कर रहा है आपका 3 आपका एक्सपेंडिचर है। इसको ध्यान रखना, ये कह रहा है कि 25% की बचत कर रहा है, 25% होता है 1/4। ठीक है, 1/4 सॉरी। तो 1 आपकी सेविंग है, 4 इनकम है, 3 आपका एक्सपेंडिचर है। तो यही चीज़ इसके साथ भी करना पड़ेगा। अब आपको पता है यहाँ इनकम 7 है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर 8 है, ये तो ज़्यादा हो गया। पहले इसको क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो इसको 8 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, ए की सेविंग और इनकम और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग। आपको पता है ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम 4 है और ए का एक्सपेंडिचर कितना है 3 है। तो इसको आपकी इनकम को 4 से और एक्सपेंडिचर को 3 से गुना कर दो। यहाँ पे आपका कितना इनकम आपकी 4 से और एक्सपेंडिचर आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं यहाँ पे, तो आपकी सेविंग नहीं आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो करो माइनस। ऊपर वाले को कितना यहाँ आपको लिखना है, थोड़ा देख लो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 32 और ये कितना 7 ये 21। ऊपर वाले को सबको किससे 32 से मल्टीप्लाई करना है और इसको किससे पूरे को 21 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको क्या है 32 × 7 आपका ये कितना 32 × 7 रेशियो आपका फिर कितना है 32 × 9 रेशियो, फिर कितना है 32 × 12 रेश। ठीक है, ये आपकी क्या है इनकम है। एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका 21 से गुना करेंगे, 21 × 8 रेशियो, 21 × 9 रेशियो, 21 × 15 रेशियो। आपकी इनकम आ गई, आपका एक्सपेंडिचर आ गया। तो सेविंग कैसे आएगी, सेविंग आपको पता है कैसे आती है, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी सेविंग आ जाएगी।
इसकी गुना में से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सेविंग आ जाएगी। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये कितना पड़ेगा आपका यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 224 माइनस आपका कितना 168। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना आपका 288, आप मल्टीप्लाई करके खुद देख लेना, माइनस 189। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 384 माइनस 315। ठीक है, तो ये आपका कितना बनेगा, ये आपका हो जाएगा 56। इसको अलग से लिख देता हूँ मैं, ये आपका 56 रेशियो, ये आपका कितना हो जाएगा 288 माइनस 189 कितना 99। ठीक है, और ये आपका कितना 384 माइनस 315 कितना 69, जो कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है 56, 99, 69, ऐसे करना आपको। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा। इनकम लिखा आपको, इसको काट दो। ठीक है, इनकम क्या हमने कितना कितना इनकम हमारा दे रखा 7, 9, 12 जो भी। एक्सपेंडिचर लिखा हमने 8, 9, 15 ये भी। ठीक है, ठीक है, अब 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अब ये इनकम मान के चलेंगे और ये आपकी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 3 का। अब इसको हम इनकम से गुना करेंगे, इसको एक्सपेंडिचर से गुना करेंगे। इनकम आपकी 4 है, 4 से गुना ज़रूर होगा, ये 3 है, ये 3 से गुना होगा। बट इससे पहले हमें इसको भी इक्वल करना है 7 और 8 को। 7 और 8 को इक्वल क्यों करना है, ये 7 इनकम कम है और ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसको 8 से और इसको 7 से, तो सबको इसको 8 चौक पूरे को 32 से गुना करेंगे और पूरे को यहाँ 21 से गुना करेंगे। ये दोनों गुना में आएंगे आपके, ये 32 गुना में आएगा। अब जो इनकम है उसमें से जो गुना आएगी वो माइनस कर देंगे नीचे वाले, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से आपकी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इतना करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना भी हमने किया है ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाएंगे। इनसे अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो एक अच्छी अप्रोच बन जाएगी आपकी। ठीक है, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फेस करोगे तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।